बुद्धि के अनुकूल घटना घटती है और उसमें जो आनंद का आभास होता है, वो आनंद जहाँ से प्रकट होता है वो चैतन्य आत्मा में है। दृष्टा, दर्शन और दृश्य, वस्तु को देख भोगना और वस्तु दृष्टा, मन दृष्टा हो गया, दर्शन देखना दर्शन हो गया और दिखने वाली चीज दृश्य। ये त्रिपुटी जहाँ एक होती है और त्रिपुटी के मेल से जो अनुकूल त्रिपुटी के मेल से जो आनंद आता है, उस आनंद का आधार साक्षी मैं हूँ। और प्रतिकूल त्रिपुटी के मेल से जो आनंद या दुख आता है, उन दुख का भी साक्षी मैं हूँ। तो ये दोनों, ये त्रिपुटी होती है, दुख का भी त्रिपुटी होती है। दुख का देखने वाला मनोवृत्ति, दुख की घटना और दुख का महसूस होना, दुख की घटना और दुख का देखना, ये तीनों जिससे दिखते हैं और जिस तीनों का दृष्टा दर्शन दृश्य का मेल होने पर भी जो सुख दुख आके चले जाते, फिर भी जिस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो मैं चैतन्य आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव, ऐसा अभ्यास, वही आत्मा में ब्रह्म हूँ, ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति महात्मा बन जाता है। साधारण आत्मा, जीवात्मा, आत्मा, अल्पात्मा, आत्मा और महात्मा। अल्पात्मा वो है जो अल्प चीजों में, छोटी छोटी चीजों में संसार में उलझ गया, उसको अल्पात्मा, लिटल आत्मा। महात्मा वह है जो अपने साक्षी भाव में आया। आत्मा वह है जो आत्मा भाव में आया और महात्मा वह है जो अनंत ब्रह्मांडों में व्यापक पर ब्रह्म परमात्मा स्वभाव में एक रूप हो गया, वो महात्मा हो गया। ये जो दिख रहा है वो आदि भौतिक रूप है उसका, और जो स्पर्श उसका है वो आदि दैविक है, और उसमें स्वाद तत्व वो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक तत्व ब्रह्म है। ऐसे ही नीम में खजूर में जो स्वाद है, तो नीम या खजूर, नीम कड़वा खजूर मीठा, तो खजूर का बाह्य बॉडी, खजूर का बाहर का जो है वो आदि भौतिक है, और खजूर में रस लेने का जो है आदि दैविक, रस लेना आदि दैविक, रस तत्व जो है आदि आध्यात्मिक। चलो ये समझाने की प्रक्रिया अलग अलग है। ऐसे तो आत्मा चिदाकाश स्वरूप आकाश की नाई निर्लेप है, तीनों काल में जगत बना नहीं। जगत जब सत्य दिखता है तो फिर जगत में भाग त्याग लक्षण करके तत्व को देखना पड़ता है। जागृत अवस्था आई चली गई, स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति आई चला गई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या, इन सब का उद्गम अधिष्ठान रूप निरामय ब्रह्म हूँ। वास्तव में यही है, मानते नहीं इसलिए मजूरी करो। कोई काशी जाए, कोई मक्का जाए, कोई व्रत रखे, कोई ये करे, कोई शीतला ध्यावे, कोई मंदिर मस्जिद ध्यावे, सब छुड़ा के गुरु में, मेरे को गुरु ने जगा दिया, भजन आए ना। ऐसा है। इसलिए राजचंद्र बोलते हैं कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, अनाथ बालक की नाई गुरु के चरणों में लिपटे रहो। लिपटे रहो मना नहीं पैर पकड़ के, तो चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा गुरु का। तो लिपटे रहो कहने का ये भाव है आदि भौतिक। लिपटे रहने का मतलब है कि उनके विचारों में लग जाओ, जो संकेत करे उसमें डट जाओ। महात्मा होते हैं, कुछ महात्मा होते हैं जो संकेत करते हैं, कुछ महात्मा आज्ञा करते हैं। कभी कभी महात्मा लोग संकेत करते हैं, महापुरुष लोग। जैसे आप गए और महात्माओं ने पूछा कि कैसे साधन भजन चल रहा है ना, तो संकेत कर दिया कि अगर नहीं करते हो तो करना चालू कर दो, और करते हो तो उसमें बढ़ाओ। ये संकेत कर दिया। जो साधन भजन चल रहा है बढ़ा दो, तो ये आज्ञा हो गई। बढ़ा दिया लेकिन मन लगता नहीं है, ईमानदारी से कर रहे हैं, मन नहीं लगता है कि कोई बात नहीं, मन न लगे फिर भी क्या करो, ये आज्ञा है उनकी। मन नहीं लगता है, अरे लग जाएगा, चिंता न करो, ये उनका आशीर्वाद है, वरदान है। इसमें कोई डट जाए, रोज रोज ऐसा नहीं सिर खपा के मन नहीं लगता, मन नहीं लगता।
डिप्रेस થઈ જાઉં છું। छोटी छोटी बात को वो रोज रोज नहीं बोलना चाहिए। अपने आप वो तो सब जानते हैं, हृदय से प्रार्थना कर दिया बस छूट गया। तो इस संकेत, आदेश, आज्ञा, आशीर्वाद, वरदान, इस प्रकार से कई लाभ होते रहते हैं। इससे करोड़ों करोड़ों जन्म के संस्कार कटते रहते हैं। अपनी तीव्रता होती तो इसी जन्म में काम बन जाता है। नहीं तो ये जीव की मजाल क्या है कि ऐसा क्या इसकी ताकत है कि अनंत ब्रह्मांड का स्वामी ईश्वर और उसको अपना बना ले। ऐसा तो क्या इसके पास कारीगरी है, एक पानी के बूंद में से तो बना पैदा हुआ है। ऐसी तो क्या कारीगरी है कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को, जो सूर्य को, नक्षत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को सत्ता स्फूर्ति देता है, संचालित कर रहा है, उस ईश्वर को अपना आपस हम पा लेना कोई साधारण काम नहीं है। एक पानी की बूंद का क्या ताकत है, क्या मजाल है। फिर भी वो उसी का होके करता है तो दिव्य प्रकाश रूप में ईश्वर प्रसन्न होकर गुरु के द्वारा उपदेश देता है और प्रसन्न होकर अपने हृदय में प्रकट होता है। निगुरा आदमी वो नहीं जिसने मंत्र दीक्षा नहीं लिया। निगुरा आदमी वो है कि मंत्र दीक्षा लेने पर भी गुरु के संकेत के अनुसार नहीं चलता, गुरु के आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, वो भी अर्ध निगुरा है। मंत्र दीक्षा नहीं लिया वो पूरा निगुरा, मंत्र दीक्षा लिया और फिर संकेत के अनुसार नहीं चलता है तो अर्ध निगुरा तो वो भी है। उसीलिए विक्षिप्त रहता है, नहीं तो विक्षिप्त नहीं रह सकता आदमी, दुखी नहीं रह सकता। हम भगवान के और दुख हमारा कैसे, हम ईश्वर के और गुरु के तो प्रॉब्लम हमारे कैसे हुए। हम कहने भर को गुरु के हो जाते हैं, भगवान के हो जाते हैं। अगर पूर्ण हो जाए तो प्रॉब्लम का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बच्चा माँ का हो जाता है तो क्या उसको प्रॉब्लम, क्या टेंशन रहता है उसको, अपने आप सब होने लगता है, निश्चिंत हो जाता है वो। ऐसी बात है। तो हमें તમારા છે, તમારા શરણે આવે છે, પણ અમારે હવે આ કરવું છે ને તે કરવું છે ને આમ કરવું છે नहीं। हमारे मन में ये विचार आता है आप सम्मति दें, आपकी जो आज्ञा हो, आदमी फट फट ठीक हो जाएगा। अपने विचारों का आग्रह, अपने संसार की सत्यता है ना, वो आदमी को आत्मा में नहीं ठहरने देती। संसार सच्चा लगता है, मूर्खों को संसार सच्चा लगता है, जो है मिथ्या, हर रोज बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, मूर्खों को सच्चा लग रहा है। हम मिथ्या संसार को सच्चा मानते तो समाधान होता नहीं, समाधान होता नहीं तो शांति मिलती नहीं। जो क्षण क्षण में बदल रहा है, बचपन बदल गया, संसार बोले छूटता नहीं, छूटता नहीं क्या, संसार टिकता नहीं। संसार को छोड़ने के लिए मेहनत थोड़ी करना पड़ता है। दिवाली का दिन छोड़ दिया, छूट गया कि छोड़ना पड़ा। बेस्ता वर्ष छूट गया, बचपन छूट गया, भमेड़े छूट गए, छोड़ने क्या पड़े, छूट गया। बचपन के दोस्त छूट गए, बचपन का दुख सुख बीमारी सब छूट गया। संसार तो छूट रहा है, रोज छूट रहा है। संसार छूटता नहीं ऐसी बात नहीं, संसार तो छूट रहा है। लेकिन वो भविष्य की कल्पना, भूतकाल की कल्पना में वर्तमान को उड़ेल देते हैं, खो देते हैं। इसीलिए दृष्टा, दर्शन और दृश्य, इसके अधिष्ठान स्वरूप वर्तमान में जो चैतन्य स्वरूप उसमें नहीं टिक सकता। अब फिर मनाता रहता है देवियों को, देवताओं को, भूतकालीन घटनाओं को याद करता, फलाने राजा ने किया, वो किया। उससे भी थोड़ा विवेक वैराग जगाना है, बाकी तो सार बातें या आत्मा में आना है। મને याद नहीं रहती कथा, મને याद नहीं रहती कथा। याद क्या रहना है, सारा जगत भूलना है, कथा को क्या याद रखना है। कथा के संकेत को लेकर डुबकी मार के तत्व में टिक जाना है। सब कथाएं तो कौन याद रखेगा, सब कथाएं तो कथा करने वाले को भी याद नहीं रहती। मेरे को कथाएं याद नहीं रहती, याद नहीं रहता तो अच्छा है, नींद तो आती आराम से, नहीं तो कथा घूमती घूमती दिमाग घुमा देवे। कथाएं क्या याद रखना है, कथाओं के द्वारा जो कहना चाहते हैं गुरुदेव, उस बात में टिक जाना है। अमरीश राजा की कथा मेरे को याद नहीं है, राजा परीक्षित फलाने के, राजा अज की कथा मेरे को याद नहीं है। नहीं है तो मरने दो, मरे हुए की कथा कब तक याद करेगा। तो अभी जीते की अभी कथा कर अपने आप की। तो हम स्वरूप कथा करने वाला ऐसा कथा नहीं बोलेगा। कथा करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा कि कथा याद नहीं रहती तो मरने दो कथा को।
ऐसा तो गुरु लोग बोल सकते, दूसरे का दम नहीं होता है। बात समझ में आ गई? धर्म का स्थापना करने वाला बोलता है सब धर्मों को छोड़ दो, एक कृष्ण है जगत का गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरु, यदा यदा ही धर्मस्य बोलते जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं धर्म की स्थापना करने को आ जाता हूँ। और फिर वही कृष्ण कहते गीता में अर्जुन को सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दे, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण आ जा, निश्चिंत होना है। तो या तो कर ही लो, या तो પછી मानी लो, या तो चल के पहुंच जा, या तो गाड़ी में बैठ जा या तो चल के पहुंच जा, या तो गाड़ी में बैठ जा। जैसे खेत में अनेक गन्ने हैं लेकिन रस तत्व तो एक ही है, ऐसे अनेक मूर्तियों में, अनेक चल अचल मूर्तियों में सत्ता ब्रह्म की एक की है। जहाँ पत्थर रूप में या पौधे रूप में है वहाँ सुषुप्त है, प्रगाढ़ घन सुषुप्ति पत्थर चट्टानों में। ये पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में क्षीण सुषुप्ति। मनुष्य लोग स्वप्न देख रहे हैं, इसको सच्चे को सच्चा स्वप्न के वक्त स्वप्न नहीं दिखता है, ज्ञानी जग जाता है। जैसे स्वप्ने से जगा हुआ आदमी स्वप्ने की बातों को लेकर नहीं जगता है, स्वप्ने की बातों को छोड़कर जगता है। स्वप्ने के बनाव लेकर नहीं जगता है, स्वप्ने के बनाव छोड़कर जगता है। ऐसे जागृत के बनावों की सत्यता छोड़कर आत्मा में जगना होता है। अपने जागृत की बातें पकड़ के फिर आत्मा को ढूंढना चाहते थे, ये मिलता है। दुख आवતું હોય કાલ तो આજે आओ, જોઈએ કેવું છે। रामतीर्थ बोलते कि भगवान भूल गए, हमारे को मुसीबत भेजना, हमने कहा रोज नया मुसीबत भेजो, ये तो बासी मुसीबत है, और भेजो नया प्रॉब्लम, ताजा मुसीबत चाहिए, हम बासी मुसीबत हमसे हम नहीं राजी होते, नया मुसीबत लाओ। रामतीर्थ ऐसा बोलते थे। बड़ा दिमाग, बड़ा मगज, बड़ी समझ, मुसीबतों से टक्कर लेना, खेलना उनको मजा आता था। प्रॉब्लम के बीच वीर भोग्या वसुंधरा, ये पृथ्वी वीरों को भोगने के लिए, कायरों के लिए थोड़े। मन में वीरता लानी चाहिए। जितना निर्भीक होगा उतना दिमाग विकसित होगा। निर्भीक निश्चिंत, निर्भीक निश्चिंत होके क्या होगा? थई थઈને શું થશે? आत्मा अनुसंधान करो, डर भय शोक चिंता घृणा दूर फेंक दो। निर्भय होने का मतलब नहीं कि 25 ही हो जावे। निर्भय થવાનો मतलब એ नहीं कि वैशाखी नंदन ની જેમ ગધેડાની જેમ चलो। नहीं, निर्भीक का मतलब जो निर्वासनिक होता जाएगा उतना निर्भीक होता जाएगा। हाँ, जो दूसरों का अपमान करके निर्भीक होता है वो निर्भयता नहीं है, वो तो उछलंकता है। जो दूसरों की सेवा करता जाएगा जितना विचारों से, तन से, मन से, उतना निर्भीक होता जाएगा। और जितना सेवा लेता जाएगा उतना अंदर से दुबला होता जाएगा। जितनी चाह होगी उतना दुबला होगा, जितना बेचाह होगा, लातमा होगा, उतना लापरवाह होगा। वो ब्रह्म भगवान उधर नहीं, वो मैं हूँ आत्मा, ऐसा चिंतन करो। ऐसा नहीं कि भगवान है, आएंगे मिलेंगे, इसी में हम रखड़ गए बहुत। ऊंधी समझण घुसेड़ दी संसार ने कि भगवान है। ऐसा कर करके हमारे को भी मजूरी करना पड़ा। अगर सीधी जो समझ मिल जाती ना बचपन में, उल्टी समझ नहीं घुसती तो 7 साल तो क्या 7 दिन भी काफी थे। तो भगवान को ले लेके घूमते थे कि भगवान प्रकट होंगे। अब गुरुजी मिले ना तो वो हमारा गुरु भाई, गुरुजी ने संकेत किया तो हमारा भगवान चुरा के ले गया। हम तो रोज भगवान की सेवा करके फिर पानी पीते थे महादेव जी का। तो उदास हो गए तो बापू ने कहा क्या हुआ? तो शिष्य ने बोला कि बापू इसका भगवान चोरा गया। बोले जिसका भगवान चोरी हो सकता है उसका भगवान में दम भी क्या है? हमको तो और घुसना अंदर में थोड़ा खराब लगा कि बापू भी हमारे भगवान की मस्करी उड़ाते। अब हकीकत में तो बापू हमारा वास्तविक भगवान जगाना चाहते थे,
लेकिन हमारी जो आदत थी ना, ये भगवान तो छुड़ाना था। फिर श्रद्धा के कारण हम सह गए। और वो तो हंसी उड़ा रहे थे। हमें तो आश्रम में सब एक तरफ मजा करे और हम अंदर भगत आदमी सीधे साधे। हम तो इतना साफ सफाई में, पवित्रता में मानते हैं कि लकड़ी भी धो के जलाओ, अपवित्र लकड़ी नहीं जलना चाहिए, ऐसा रखते थे। कर्म कांड में बड़े तगड़ा काम रखते थे। लाकड़ू भी धोઈને बाड़ी, कदाच अपवित्र लाकड़ू बाड़ी तो पाप लागे तो એ માનવું હતું આપણું ખાતું, એવા संस्कार पड़े थे। फिर भी पवित्रता तो सत्वगुण तो बढ़ाती है। मतलब गुरु की कृपा के बिना तो न जाने क्या क्या करते रहते। अभी बड़े में बड़ी गलती करते कि ईश्वर को, परमात्मा को, सुख को दूर जगह, पराया, भविष्य में समझते हैं। अब फिर करते कि अभी हम अभी दुखी हैं, फिर सुखी होंगे। ये बड़ी गलती है। अभी इतना है, प्रमोशन हो जाएगा, अपने नाम फैक्ट्री हो जाएगी, फिर सुखी होंगे। ये आदमी दुखी रहेंगे। अभी मैं सुख स्वरूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा अनुसंधान करके अपने आत्म सुख को जगा देंगे। बाहर के सुख पर आधारित न रहे। बाहर का सुख टिकना असंभव है और अपना सुख स्वरूप आत्मा मिटना असंभव है। बोल, तो जो संभव है, अमिट है, सहज है, संभव है, उसको पा लेना चाहिए। मिटने वाला है और असंभव है और अटिकाऊ है, उसके पीछे आकर्षित होना बंद कर दे, एकदम आ जाएगा, ईश्वरत्व में आ जाएगा, ब्रह्म में आ जाएगा। कभी कभी तो 12-12 साल की तपस्या क्या करेगा, भजन क्या करेगा। जितना भी भजन किया था, जैसा संस्कार है वही तो पक्के होंगे, और क्या करेगा। जो जाना माना है वही तो स्थिर होएगा, और क्या करेगा भजन में। इसीलिए तत्व ज्ञान के बिना का भजन जो शुरू करते हैं ना, तो कोई मान्यता दृढ़ हो जाती है, और क्या। जो कुछ जाना है उसी के अनुसार करेगा, और वही मान्यता जानकारी और मान्यता स्थिर हो जाएगी। वो बोलेगा मेरा ये अनुभव है, तो इसीलिए सबके अनुभव अलग हो जाते हैं। जैसा जैसा सुना है, कल्पना किया है, वातावरण में बैठा है, वैसी वैसी मान्यता, और फिर एकांत में बैठे तो वो मान्यता दृढ़ हो गई। अभ्यास का मतलब है उसी विचारों में मन को मंडारते रहना। इसीलिए हर मत वाले को, पंथ वाले को अपना अपना भगवान लगता है, वही सच्चा लगता, बाकी सब छू लगते। अल्लाह अकबर वालों को बोलो कृष्ण भगवान जैसे और कोई भगवान नहीं हुआ, बोले जाओ जाओ काफरो। हमारा खुदा ताला सही है। कृष्ण वालों को बोलो अरे खुदा ताला क्या, कृष्ण देखो कभी दुखी नहीं हुए, जीसस कभी हंसे नहीं हो, कृष्ण कभी रोए नहीं, हमारे मुस्कुराते नारायण। और वेदांतियों से पूछो कि नारायण ब्रह्मा जी के एक दिन में 3900 नारायण अवतार हो जाते हैं, कौन से नारायण की बात करते हैं। ब्रह्मवेता तो ऐसा बात करेगा। और ऐसे ब्रह्मा जी भी हजारों करोड़ों हो गए, तुम कौन से नारायण की बात करते हो। श्री कृष्ण के अवतार भी असंख्य हो गए, राम अवतार भी असंख्य हो गए, फिर भी जिसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, वो आत्मा पर, ब्रह्म परमात्मा साक्षी दृष्टा असंग निर्लेप नारायण। हजारों वर्षों का काम सत्संग के द्वारा हंसते हंसते पूरा हो जाता है। अगर सत्संग नहीं मिले तो हजारों वर्ष, लाखों वर्ष तप करो। गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने तपस्या किया गंगा किनारे, ब्रह्मा जी को राजी करने के लिए कि सत्संग सुनो, सार बात क्या है, सृष्टि का आधार क्या है, मूल क्या है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। सत्संग सुनने के लिए गंगा पुत्र ने तप किया गंगा किनारे। ऐसा कठोर तप किया महाराज कि ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर अपने मानस पुत्र पुलस्त ऋषि को भेजा कि जाकर गंगा पुत्र भीष्म को मन चाहा वरदान दो, वो जो चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी करो। आकाश मार्ग से पुलस्त आए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त ऋषि। गंगा पुत्र समाधि में थे, उनके तपस्या में। वो आए तो खड़े हुए, अर्घ्यपाद से पूजन किया, दही रखा, मधु रखा, और
बन के कंदमूल रखा उनकी सेवा में, बड़े आदर से उनका आतिथ्य किया। तो पुलस्त जी ने कहा कि मैं खूब प्रसन्न हूं, और पितामह ने कहा है कि गंगा पुत्र भीष्म के जो भी प्रश्न है उनका उत्तर जाकर दे आओ। तो आपका क्या प्रश्न है? तो फिर प्रश्न क्या, मेरे को सत्संग चाहिए। तब करके सत्संग प्राप्त किया भीष्म पितामह ने, और वही सत्संग का प्रभाव, जब आखिरी श्वास होते हैं तो वही सत्संग का प्रभाव इतना है कि श्री कृष्ण उनकी प्रशंसा करते हैं कि भीष्म इस समय में राजनीति को, धर्म नीति को अच्छी तरह से जानते हैं। व्रत और उपवास और उन्नत जीवन करने की कला का ज्ञान जितना भीष्म के पास है उतना किसी के पास नहीं। युधिष्ठिर चलो, तो युधिष्ठिर जी को लेकर श्री कृष्ण वहां आए जहां बाणों की सया पर पड़े थे भीष्म। तो युधिष्ठिर घबरा रहे कि हमारे पक्ष वालों ने तो इनको बाणों की सजा पे सुलाया, अब हमको उपदेश कैसे देंगे? तो भीष्म ने कहा डरो नहीं, तो युद्ध में मरना या तो मारना क्षत्रिय का धर्म है, इसमें क्या है? सत्संग का प्रभाव, नहीं तो शत्रु आवे और उसको बोले डरो नहीं, उपदेश देने लग जाए। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया है, वही उपदेश महाभारत में अंकित है भीष्म पर्व के नाम से, और बड़ा विस्तार है, उसमें प्रश्न उत्तर है। किसी के पास धन नहीं है और कुछ नहीं तो अपना कल्याण कैसे करे? बोले कोई आधार नहीं, ऐसे निराधार व्यक्ति के लिए व्रत भी एक कल्याण का मार्ग है, उपवास, और भी कई प्रश्न उत्तर हैं। बड़ा सुंदर सत्संग है। तो तप करके भी सत्संग पाया भीष्म ने। अपने को तो ऐसे मिल रहा है, ये भी भगवान की दया है। कुछ न कुछ तो तप करना ही पड़ता है इधर आने के लिए। तो सत्संग का खूब आदर करना चाहिए। पता चल गया आत्मरस का, इसलिए उनके मन को किसी विषय में, किसी परिस्थिति में आसक्ति नहीं होती, बंधता नहीं। ऐसे वो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं। सजीवन मुक्त उच्चते। ऐसे जीवन मुक्त की क्या तुलना करोगे, क्या वर्णन करोगे? तस्य तुलना के न जायते। ऐसे जीवन मुक्त की तुलना किससे करोगे? तो वो जीवन मुक्त बनना है तो शास्त्र का विचार और सत्पुरुषों के सत्संग, अभ्यास और वैराग बढ़ावे। ध्यान का अभ्यास बढ़ावे और संसार की आसक्ति मिटाने के लिए वैराग बढ़ाए। जीते जी हमारा आत्मा का बोध पालेगा, ज्ञान पालेगा। आत्मा तो है ही है, केवल उसका ज्ञान नहीं है, इसीलिए दुख भोग रहे हैं। नहीं तो कोई दुख नहीं टिकेगा। चाहे शरीर को पीड़ा हो, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, फिर भी वास्तविक अपने स्वभाव को कोई दुख नहीं होता। अब आत्मज्ञान पाया नहीं, आत्मा में स्थिति नहीं, अभ्यास और वैराग्य है नहीं, तो ऐसे साधक के लिए शास्त्रकार कहते हैं, अनुभवी महापुरुषों का अनुभव है कि हल्की वृत्ति के लोगों के बीच उठना बैठना साधक के लिए हानिकारक। जो मंदमती हैं और मलिन जिनका आचार विचार है, मलिन जिनका खान पीन पान है और मलिन जिनकी दृष्टि है, ऐसे लोगों के बीच साधक वैराग्य वाले का वैराग्य भी मंद हो जाता है और अभ्यास वाले का अभ्यास भी मंद हो जाता है। इसलिए हमेशा ऐसे पुरुषों के संग में रहना चाहिए जिससे वैराग्य बढ़े और अभ्यास में रुचि हो, तो अपना कल्याण होता है। और अभ्यास और वैराग्य में रुचि न हो ऐसे व्यक्तियों के पास रहने से, अथवा मलिन जिनकी चेष्टा है, आजीविका जिनकी मलिन है, पाप से कमाते हैं और खर्चने में पाप करते हैं और देखने में भी पाप करते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में और ऐसे लोगों के स्पर्श में साधक रहता है तो उसका भी अभ्यास वैराग्य मंद हो जाता है। और जो महापुरुष हैं जिनकी उन्नत ब्राह्मी दृष्टि है और सदा आत्म अभ्यास स्वाभाविक उनका होता रहता है, उन पुरुषों के चरणों में रहने से नए साधक का उत्थान जल्दी होता है। इसलिए श्रीमद् राजचंद्र की बात हमको यथार्थ लगती है कि उन्होंने कहा कि जब तक आत्म प्रकाश न हो, आत्म स्थिति न हो, तब तक
महापुरुषों के चरणों में अनाथ बालक की नहीं पड़ा रहे। और महापुरुषों की चरण रज सिर पे चढ़ा है, उसका मतलब ये नहीं कि पैरों को जो मिट्टी छुई उसको सिर पे घुमाते रहें। कहने का तात्पर्य है कि उनको छूकर, चरण रज भी उनके शरीर को छूती है, ऐसे उनके हृदय को जो अनुभव उनके हृदय से छूकर जो अनुभव की वाणी निकलती है वो सिरोधार्य कर दे। ये है चरण रज का आदि दैविक स्वरूप। आदि भौतिक स्वरूप तो पैरों को मिट्टी लगी वो है, आदि दैविक स्वरूप या आध्यात्मिक अर्थ ये हो सकता है। लल्लू जी उनकी सेवा में रहते थे। अब एक दिन लल्लू जी ने पूछा राजचंद्र को कि मैं घर बार छोड़कर अपने 2 पुत्र पत्नी और मिलकत दान पुण्य करके लग गया हूँ, इतने वर्ष हुए अभी तक मेरे को आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। 2 बेटों को छोड़ के आ गया, पत्नी को छोड़ के आ गया, इतना धन दौलत, कुछ आश्रम में दान पुण्य कर दिया, कुछ घर में दे आया, मेरे को अभी तक पूर्णता का तो अनुभव नहीं हुआ है। कितने वर्ष हो गए। राजचंद्र 1 मिनट के लिए मौन हो गए। फिर कहा कि लल्लू जी, लोगों की नजर से तो तुम बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन 2 बेटे छोड़कर और पत्नी छोड़कर, एक घर छोड़कर इधर कई घर वालों से कितना परिचय और कितना व्यर्थ की बातचीत करते हो, और कितना 2-4 व्यक्तियों का संबंध छोड़कर कितने व्यक्तियों से आसक्ति वाला संबंध करते हो। कैसे है एक घर की रोटी छोड़ के कितने घरों का, किसी के टिफिन का, किसी का क्या क्या लेते देते खाते। तो अब वृत्ति तुम्हारी अभ्यास वैराग में तो लगती नहीं। अभ्यास वैराग में लगेगी नहीं और मलिन चित्त वाले लोगों के साथ ज्यादा संपर्क में रहोगे तो फिर आत्मानुभव कैसे रहेगा। इसीलिए हमारे चरणों में रहने का मतलब है कि हमारे संकेत को मानकर उसमें डट जाओ। बुद्धिमान था लल्लू जी, तुरंत उसको अपनी गलती समझ में आई और लग गया अभ्यास वैराग में। गीता में भगवान से पूछा अर्जुन ने कि भगवान, कोई भजन करता है और वो जीव मन तो लगता नहीं, तो फिर कैसे सफल होंगे। तो भगवान ने कहा मन जरा कठिन लगना कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। अभ्यास न तो कौन्तेय वैरागेण गृह्यते। अभ्यास है कौन्त्य, कौंत माना सूक्ष्म बुद्धि वाली कुंता के पुत्र। अभ्यास और वैराग्य से मन जरूर लग जाएगा। अभ्यास का मतलब है जिस वस्तु को जो चाहते उसी में मन को मंडारना। ऐसे अगर आत्म साक्षात्कार और मुक्ति चाहते तो उसी में मन का मंडारना, उसी के इर्द गिर्द के विचार और उसी के सहायक विचार, उसी का सहायक संबंध। तो जो संत जन है सहायक संबंध है और असंत है वो विध्वंसक संबंध है। एकांत और शुद्ध वातावरण, पवित्र जगह, वो सहायक संबंध है। भोगी और कामी और लोभी और पापी और दुराचारी व्यक्तियों के बीच में रहना ये विध्वंसक संबंध है। तो जिनको मुक्ति चाहिए उन साधकों को पामर और दुर्जनों के संपर्क से और दुष्ट बस्तियों से दूर रहना चाहिए। इसलिए शंकराचार्य ने कहा एकांतवासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोधा। एकांतवास और इंद्रियों का अल्प भोजन। एकांतवासो लघु भोजन आदौ मौनम, मौन रखे और आशा रहित हो जाए, जगत की वासना रहित, तो थोड़े ही दिनों में आत्म प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। आत्मा आनंद आ जाएगा, सारे कर्म धर्म सारे पुण्य पाप सब दूर हो जाएंगे, ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाए। 6 महीने के अंदर ही अगर शुद्ध वातावरण में रहे और शुद्ध सत्संगति करे। संसार तो दुख है, बाबरियो भूत छे। एक आदमी ने गुलाब का फूल देखा, क्या हा उठाया चट से नाक पे रखा और उसमें बैठी थी भमरी, डंक मारा क्या क्या के ले मजा ले। ऐसे संसार, सारे संसार के विषयों में भमरी बैठी। शादी किया मजा लेंगे और भमरी बैठी है, दुख पैदा कर देगी। सब फूलों में जैसे भमरी होती है ना, भमरी समझते ना, मधुमक्खी, ततैया बोलते, ततैया
मधुमक्खी की नहीं, ततिया बैठी थी, राम तीर्थ बोलते। ततिया ने मारा डंक तो उसका नाक सूज गया, चिल्ला रहा है। 1 सेकंड का तो गुलाब का सुगंधी का मजा लिया, और कई दिन वो टमेटा लेके नाक घूम रहा है। ऐसे ही संसार का सुख 2 मिनट 2-5 घड़ी का होता है, सारी जिंदगी का चिंता का टमेटा लेके हृदय में घूमता है प्रॉब्लम का। तो संसार के सारे सुख ऐसे हैं, दिखते तो बढ़िया हैं, फूल दिखता है खिला हुआ, लेकिन जो जल्दी से नाक पे लगाए तो ततैया काट लेती है। ऐसे संसार का कोई भी मजा लिया तो दुख रूपी ततैया काट लेती है। जिज्ञासु उससे सावधान रहता है। जो होश हिम्मत करते हैं, लग जाते अभ्यास वैराग में, वो पा लेते। मांगू मक्खन पेड़ियां सुंदर विषय पिछाऊं। ये जो सोना आराम, ये आलस का सुख है, ये लगता तो सुंदर है लेकिन अंदर छछुंदर बैठा है। जिज्ञासु उससे सावधान रहता है।